चलिए नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल, और आज हम लोग के साथ मधुबनी से एक तेज तर्रार युवा नेता, नियोजित शिक्षकों के कर्णधार का ये एक बहुत बड़े पिलर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी प्रदीप जी मधुबनी से एक तेज तर्रार शिक्षक हैं, कानून के भी बहुत जानकार और शिक्षकों के तमाम नियमों के जानकार हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपको भोजपुरी बतकही में। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इस पर बातचीत करनी है कि अभी जो विशिष्ट शिक्षक जो बन गए और ये बहुत बड़ा परीक्षा आयोजित किया गया, और आप लोग जैसा कि बात सामने आ रहा है कि कुछ शिक्षक मात्र 85,000 1 लाख के आसपास नियोजित रह गए हैं, तो कौन नियोजित रहना ठीक है कि विशिष्ट बन जाना उचित है? देखिए, मेरे समझ से जी, जितनी मेरी समझ है उस समझ के हिसाब से नियोजित रहने में ही स्वाभिमान की रक्षा है और आर्थिक रूप से भी लाभ ही लाभ है नियोजित रहने में, बनस्पत विशिष्ट से। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये विशिष्ट वालों का नौकरी खत्म हो जाएगा, इनको हटा देगी जैसे ही चुनाव समाप्त में हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि रोने के लिए आंसू नहीं आएगा। देखिए, नौकरी से तो नहीं हटाएगी, जैसा कि मेरा मानना है और जैसी मेरी समझ है, जो नौकरी से नहीं हट रही है, अपने पुराने कैडर में जरूर वापस हो जाएंगे। मतलब विशिष्ट शिक्षक, हाँ, जो हमारे भाई नियोजित से विशिष्ट बने हैं, वो लोग फिर से आ जाएंगे। हाँ, वो फिर पुराने कैडर यानी नियोजित में आ सकते हैं। नौकरी पर कोई खतरा नहीं। अच्छा, तो ये लोग तो खुद कह रहे हैं कि हम लोग राज्यकर्मी हो गए, विशिष्ट वालों का खत्म हो जाएगा पद। क्या नहीं समझी बात आपका? अरे ये जो विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं, जो राज्यकर्मी बन गए हैं, वे लोग कह रहे हैं, संस्था जो लोग पास कर गए हैं वो लोग कह रहे हैं कि पंचायत शिक्षकों का पद निकाय का समाप्त हो जाएगा। ये नासमझी है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो न्याय निर्णय पारित हुआ है उसमें स्पष्ट है, जो आपका नियोजित शिक्षकों का नियमावली 2020 जीवंत है। अच्छा, और जब तक 2020 नियमावली है और इस नियमावली के प्रदत्त बिहार राज्य में अगर एक भी शिक्षक रहेगा तो उसका कैडर बचा रहेगा। सरकार कह रही है कि डाइंग कैडर हो गया ये नियोजित शिक्षकों का पद। अरे भैया, अब इस पर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन जो पहले से अपॉइंटमेंट है उस नियमावली के, उनका कैडर तो बचा हुआ है। उस नियमावली के आलोक में जो उनको प्रदत्त लाभ है वह तो सरकार को देनी होगी। अच्छा, वो सरकार देगी? क्यों नहीं देगी? उस सरकार द्वारा बनाया गया नियमावली है, उस नियमावली में जो चीज वर्णित है उनको देना बाध्यकारी है। ये लोग कह रहे हैं कि ये पद ही समाप्त हो जाएगा, जो भी पंचायत शिक्षक नगर शिक्षक है वो खत्म हो जाएगा। इस बात को समझिए, पद कब समाप्त होगा? जब हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब। जी, यानी जो जब तक हम सेवा में है तब तक मेरा यह पद सुरक्षित है। जिस दिन हम इस सेवा से अगर मुक्त हो जाएंगे उस दिन मेरा पद हो जाएगा खत्म। रिटायर होने के बाद होगा। जी 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 जी। ये लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग राज्यकर्मी बन गए, हम लोग बहुत अच्छे हो गए, हम लोगों को पे प्रोटेक्शन मिल रहा है, सेवा निरंतरता मिल रहा है, हम ये हो गए, सरकारी हो गए, तो ये क्या है इसका मतलब? ये ओरिजिनल सरकारी है? अब देखिए, ये तो अपनी अपनी समझ और सोच है जी। आप तो राज्यकर्मी 2015 में ही बन गए थे। हाँ हाँ, राज्यकर्मी, असली राज्यकर्मी तो नियोजित शिक्षक है।
जो 2015 में बन गए। हाँ। अरे राज्यकर्मी बने तब ना आपको स्केल मिला, ग्रेड पे मिला। ये लोग समझ रहे हैं कि बिना पे ग्रेड का 25,000 पर राज्यकर्मी बन गए। अरे हम कहते हैं राज्यकर्मी पैकेज सिस्टम नहीं ना है, कंपनी में ना है, वो कंपनी में चलता है पैकेज सिस्टम, लेकिन सरकारी सेवा में तो चलता है वेतनमान और ग्रेड पे। आप देखे होइएगा जो 11 में एक सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र जारी हुआ था, उसमें राज्यकर्मियों का वर्गीकरण किया गया था। उस वर्गीकरण सूची में कहाँ कोई है फिक्स सैलरी वाले 25,000, 28,000, 30,000, 25,000 वाले? नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसमें तो 5200 से 20,000 वाले हैं, 2000 ग्रेड पे 2400, 2800 है, 9300 से 34,500 है, 4200, 4600, 5200 ग्रेड पे वाले हैं। कहाँ है? ये लोग कह रहे हैं जो भी विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं जी, तो उन लोगों का कहना है कि हमको हड़बड़ में अभी सरकार ने गड़बड़ कर दिया और हम लोग को HRMS पर अभी फिक्सेशन नहीं हुआ है, अब फिर से होगा फिक्सेशन। देखिए, अरे सरकार हमेशा चाहती है सर जो पब्लिकली मेरा जत भी हो और बचत भी हो। हाँ। तो यह एक तीर में दो निशान है। इधर पब्लिकली अपना जो बेरोजगारी के नाम पर जो रोजगार सरकार मुहैया नहीं करा रही है जी, अपना रोजगार भी मुहैया करा दी जी, जो हम इतने लाख नौजवान को रोजगार दे दिए और वेतन में इधर काट लिए। ये सरकार नहीं कर रही है कि बुढ़िया का फिर से बियाह कर दिए। हाँ। अब कहिए जो 55 बरस 58 बरस में आज तक के इतिहास में कभी सुने थे जो नियुक्ति होती है? जो बुढ़िया का फिर सिंदूरदान हुआ है। जी जी जी। तो ये लोग बुढ़िया लोग कह रहे हैं कि हम राज्यकर्मी हो गए। अब कहने से क्या होगा, उसको सरकार के प्यारे दुलारे हैं। अच्छा, अब उनको अब रंगा सियार बनने से क्या फायदा? अब आप ही का पैसा काट के आप ही को दे रहा है, आप ही का पैसा जहां आप 49,000 रुपया उठा रहे थे, आज के डेट में आपको 35,000 36,000 रुपया मिल रहा है और उसी में आप खुश हैं, तो आप खुश रहें। ये कह रहे हैं कि नहीं, लोग कह रहे हैं जो भी विशिष्ट हैं वो मांग कर रहे हैं। अभी एगो नेताजी भूख हड़ताल किए थे 30 के दिन, पूरा चूंकि देश भी उस दिन कर रहा था, वो भी बेचारे उसी में करने लगे कि हम भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और उनका कहना था कि हम आपको एकदम लाभ दिलवा देंगे। तो क्या लाभ दिलवा देंगे वो? अरे अब कुछ अब उनके अतीत को समझिए। वही नेताजी समान काम समान वेतन की लड़ाई में कह रहे थे जो हम सभी नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले सामान्य वेतन दिला देंगे। क्या समान काम का सामान्य वेतन मिल गया? दिला दिए वो नेताजी? नहीं दिलाए। तो क्या वो देखिए, वो अपना राजनीतिक छवि चमकाने के लिए, और एक कहावत है जो जिधर देखो भीड़ उधरे फिर, वो नेताजी लोग देखे जो अब विशिष्ट की संख्या बढ़ रही है तो हम विशिष्ट के तरफ मूव कर जाए, और वही किए जो अपना पुराना संगठन को छोड़कर एक नया संगठन बना लिए। कह रहे थे कि 15 अगस्त में मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे, और जिस तरह का उनका वक्तव्य आया था, लाइव खुद आए थे कि मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हो गई है, और बात हो गई थी। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी आज तक के सबसे पढ़े लिखे माननीय मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हम उनको बोलते हैं, नीतीश कुमार जी को। तो उन्होंने यह कहा कि मामूली परीक्षा लेकर 4 बार बोल दिए कि मामूली परीक्षा लेकर बनाए। ये जो विशिष्ट बने हैं ये लोग कह रहे हैं कि ये IAS से भी बड़ा परीक्षा था। देखिए, वो 15 अगस्त भी बीत गई और 5 सितंबर भी समाप्त हो गई, और नेताजी लोगों का सारा पोल भी खुल गया।
जी जो नेताजी लोग कह रहे थे जो 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, 15 अगस्त समाप्त की उपरांत फिर बोले जो 5 सितंबर को करेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर, वह भी समय सीमा समाप्त। तो जी। कितना दिन आप नेताजी ठगते रहिएगा। अब आपके झांसे में न विशिष्ट आने वाले हैं, न नियोजित आने वाले हैं, न आपको प्रधान शिक्षक आने वाले हैं, न प्रधानाध्यापक आने वाले हैं। अब उन लोगों का दुकानदारी बंद होने के कगार पर है। जी। कुल मिला के ये जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो भले ही ये लोग कहना कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके कहने का मतलब कि नियोजित ही बहुत अच्छा है। देखिए सर, हम उनका अंतर आत्मा जान रहा है। जो हमारे भाई नियोजित से विशिष्ट बने हैं जी, वह स्वतः समझ रहे हैं जो हमने क्या कर लिया, अच्छा हमने क्या किया। अब वो भावावेश में कुछ बोल दे वो अलग बात है, लेकिन वो समझ रहे हैं जो हमने बहुत बड़ी भूल की, जो नियोजित को छोड़ के विशिष्ट बन गए। और उसके सामने में है जो आज 49,000 रुपया से वो 36,000 35,000 रुपया ले रहा है। हाँ। तो दर्द तो हो रहा है। हाँ, दर्द तो दिख रहा है। और लड़ाई तो यह निरंतर प्रक्रिया है। इन लोगों का भी लड़ाई है जो हमको सेवा निरंतरता मिले, वेतन संरक्षण का लाभ मिले, तो यह सब जारी रहता है। अपना लड़ेंगे, आने वाले समय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा सर, ये बताइए जाए कि जब 20 साल 22 साल 18 साल किसी दूसरे हस्बैंड से शादी करके औरत रही, 18 साल 20 साल बाद नया राज्यकर्मी नाम का कोई हस्बैंड आ गया, उससे शादी कर ली, तो पुराना हस्बैंड का जो जगह है, जमीन है, जो उसका धन संपत्ति है, वो मिलेगा? देखिए, एक कहावत है, जो संपत्ति में जो हिस्सा होता है वो बियाही का होता है, तगही का नहीं होता। बियारी मतलब सर नहीं समझे? जो पूर्व का जो शादी रहता है, पहला शादी, हाँ, वही असली उत्तराधिकारी होता है जी। और बाद में अगर आप शादी करते हैं जी, तो उसको शादी नहीं कहा जाता है, उसको सगाई बोलता है। अच्छा, तो उसमें नहीं मिलता है हिस्सा उसा, मतलब हिंदू रीति रिवाज में है। जी, मतलब आपके कहने का सर मतलब हुआ कि एक ही कार्य अगर एक पति के साथ एक पत्नी रहती है तो उसको सती कहा जाता है जी। और जब 2 गो 3 गो 4 गो शादी कर ली तो उसको दूसरा कुछ कहा जाता है। जी। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ सबसे बड़ी कितना लॉस हुआ है जी, विशिष्ट में और नियोजित में। जी, आपका 22 वर्ष का कैरियर समाप्त हो गया, आप नए कैरियर में चले गए। जी, जब ग्रेच्युटी का बारी आएगी तो ग्रेच्युटी में होता है लेंथ ऑफ सर्विस पर गणना। अच्छा, यानी आपने कितना दिन सेवा किया, तो उस सेवा के आधार पर गणना करके आपको एक उपादान मिलता है, एक बोनस मिलता है आपको। तो वह आपका 22 साल 20 साल 18 साल 15 साल को तो समाप्त हो गया। अब जिस दिन से आप 1 जनवरी 2025 से योगदान किए हैं तो आपकी सेवा की गणना उस तिथि से होगी, यानी आपको ग्रेच्युटी उस डेट से मिलेगा। पिछला तो आपका समाप्त हो गया। पिछला 20 साल 18 साल सरकार कितना बड़ा राशि का गोलमाल किया है। 2.5 लाख अगर बने हैं नियोजित विशिष्ट शिक्षक, तो 2.5 लाख शिक्षक का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना अरब खरब रुपया वो बचा लिए 15 साल 20 साल का। अब फिर भी इन लोगों को समझ नहीं, ये लोग बहुत खुश हैं। देखिए, अब खुश रहना अपनी अपनी सोच समझ है। हाँ, और जिनको अच्छा अपना बेहतर भविष्य जो समझे वो चले गए, और जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं जो खूबी नियमावली का अध्ययन किए, सोचे समझे, आपस में राय मशविरा किए और महसूस किए, तो वह नियोजित में ही रह गए।
और मेरा भी मानना है जो नियोजित कैडर ही सुरक्षित है और इसमें जितना लाभ है उतना विशिष्ट में नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब कि विशिष्ट से नियोजित हमेशा अच्छा है और ये अच्छा ही है। बिल्कुल, इसमें प्रमोशन भी मिलेगा, इसमें भी पेंशन है ईपीएफ के अंतर्गत, इसमें आपको क्या कहते हैं ग्रेच्युटी का भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ग्रेच्युटी भी अब इसमें मिलेगा। और अगर रनिंग स्केल में अगर हमारी सफलता हो जाती है तो इसमें हम क्या कहें आपको, अगर इसमें अगर लाभ मिल गया तो इतनी बड़ी खुशी नियोजित शिक्षकों के लिए होगी, वह आपको भविष्य में कहने वाली बात है। ये लोग कह रहे हैं सर, चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न, ये लोग कह रहे हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, सक्षमता का परीक्षा दे दिए और पास कर गए, ये लोग कह रहे हैं कि हमको एनपीएस का लाभ मिल रहा है, तो एनपीएस का लाभ क्या मतलब? देखिए एनपीएस आपको है न्यू पेंशन प्लान है एनपीएस, तो यह है शेयर आधारित है। अभी आप देखिएगा शेयर का जो दिन प्रतिदिन शेयर का रेट गिरता जा रहा है। हाँ, गिरता जा रहा है। तो कभी ऐसा भी होगा जो आपका डिपॉजिट मनी रहेगा वो भी चले जाएगा मेहनत में। मैंने 9,000 इन लोगों का जमा हो रहा है तो 0,000 हो जाएगा। तो हाँ, उसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ईपीएफ में क्या है तो यह एकदम वास्तविक है। इसमें 8% जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उससे कम आपको नहीं मिलेगा। और इसमें एक पारिवारिक पेंशन भी है, जो अगर 25 बरस से नीचे के का अगर आपके पास मान लीजिए बच्चा है, अगर कोई ईपीएफ के कर्मी का अगर आकस्मिक निधन हो जाता है और उनका बच्चा का उम्र 25 से कम है तो 1,000 रुपये पारिवारिक पेंशन भी है ईपीएफ में। हाँ, और जो नॉमिनी है तो भी पेंशन है। मतलब जो नियोजित है उनको ही मिलेगा लाभ? जी। इसमें आप देखिए भैया 1,250 रुपया जो कटाता है उसमें ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, तो उसके तहत यह माने लाभ है, जो पारिवारिक लाभ भी मिलेगा और जो नॉमिनी होंगे उनको भी मिलेगा। और रिटायरमेंट के बाद भी हम लोगों को इसमें पेंशन है, पैसा जाता है। एनपीएस वालों को क्या मिलेगा? एनपीएस में जो जितना भी डिपॉजिट होगा उसमें से 60% आपको एट ए टाइम आपका रिटर्न हो जाएगा, 40% पर आपका जो होगा वो फिक्सेशन होगा। तो आपका 10 साल अगर नौकरी है तो 10 साल में कितना राशि जमा हो जाएगा? बिलाई मोटे हैं तो बाघ हो बिलाई मोटे हैं तो लोड़ा हो जाइए। हमारे विद्यालय में 34,500 के शिक्षक जो सेवानिवृत्त हुए हैं 8 साल 10 साल के बाद, जिनका स्केल भी था 9300 से 34,500, उनको पता है कि उनको पेंशन कितना निर्धारित हुआ है? 2,400, 2,800। तो 2,400 2,800 में तो सर इतना महंगाई में चॉकलेट खा के या पानी पी के रहते होंगे। वृद्धा पेंशन जस्ट लाइक वृद्धा पेंशन, अब तो वृद्धा पेंशन भी 1,100 रुपया हो गया। तो उस नौकरी के पेंशन से तो अच्छा वृद्धा पेंशन की कुछ भी नहीं किए तभी मिल रहा है। और इससे अच्छा है जो हम लोगों की लड़ाई हो रही है सर, जो ईपीएफ की लड़ाई हमने उठाया है, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत मूल वेतन पर कटौती का प्रावधान है। तो इस पर हमने पत्राचार भी किया है और उस पर हमारा नजर बना हुआ है और इस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ में कटौती मूल वेतन पर हो। अच्छा। और जिस दिन अगर मूल वेतन पर कटौती हो जाएगा तो एनपीएस से लाख गुना बढ़िया होगा। अभी भी है एनपीएस से बढ़िया, लेकिन अगर जिस दिन अगर मूल वेतन पर कटौती हो गया तो उससे उस दिन समझिए जो लाख गुना बढ़िया हो जाएगा। कुल मिला के जो ये विशिष्ट शिक्षक जो बनने जा रहे हैं या जो बन रहे हैं या बन गए हैं,
वो लोग नियोजित से कभी भी नीचे रहेंगे। नहीं, ये तो नीचे ऊपर की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन भविष्य बेहतर रहेगा नियोजित शिक्षकों का। अच्छा, अभी जो बचे हुए हैं नियोजित शिक्षक और चौथा पांचवा सक्षमता आने वाला है, फॉर्म भरा जाएगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जो भी बच गए हैं वो जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। अब वह दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। वह बखूबी अपने भविष्य के लिए सजग हैं और वह नियोजित रहना पसंद किए हैं और करते रहेंगे। वो कदापि नहीं जाएंगे किसी के झांसे में, किसी के कहने से, और इसी में ही उनका स्वर्णिम भविष्य। चलिए, आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए सर। मैं प्रदीप कुमार, नियोजित शिक्षक, खजौली, मधुबनी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया भोजपुरी बतकही को, और हमारे तमाम श्रोताओं के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको, आप ईश्वर मैया रानी आपका भला करे। चलिए, हमारे साथ अभी मौजूद थे प्रदीप कुमार जी, जो एक बहुत ही विद्वान शिक्षक हैं, मधुबनी से जुड़े हुए थे। आप इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमको यानी प्रवीण मिश्रा बुलबुल को जिस तरह टी सीरीज, वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, प्यार दीजिए। दुनिया के सारे ऐप पर, जियो सावन, विंग, एप्पल म्यूजिक समेत तमाम ऐप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम अवेलेबल हैं। मेरे गीत संगीत को, मेरे मंत्रों को, संस्कृत के तमाम मंत्रों को सुनिए। बने रहिए, भोजपुरी बतकही को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल ऑफ यू। फिर ऐसा ही कुछ विशेष लेकर आएंगे, तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। नमस्कार।